दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। यह हमारा मध्य प्रदेश का चौथा सेशन है। यदि आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो कृपया कर उसे भी देख लें। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होशंगाबाद में होती है और नल व कूप से सर्वाधिक सिंचाई रतलाम में होती है। तो दोस्तों, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होशंगाबाद में होती है, ये भी सही है। अतः नल व कूप से सर्वाधिक सिंचाई रतलाम में नहीं होती। अतः ऑप्शन नंबर हमारा द हो जाएगा। नल व कूप से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर और मंदसौर में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। कुल सिंचित क्षेत्र का 65% भाग कुओं से सिंचित है। 16 से 18% भाग नहरों से सिंचित है। 2 से 3% भाग तालाबों से सिंचित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कुल सिंचित क्षेत्र का 65% भाग कुओं से सिंचित है, ये सही है मध्य प्रदेश का, क्योंकि 65% भाग कुओं से ही सिंचित है। ज़्यादातर सिंचाई हमारे यहाँ कुएँ वगैरह से होती है, कुएँ हो गए, नलकूप हो गए, इनसे होती है। दूसरा, 16 से 18% भाग नहरों से सिंचित है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहरों से लगभग 16 से 18% भाग सिंचित है। 2 से 3% भाग तालाबों से सिंचित है, ये भी सही है। तो फिर आंसर नंबर हमारा द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, हलाली नदी परियोजना के लिए बने हुए बांध का नाम क्या है? तो हलाली नदी परियोजना के लिए बांध का नाम सम्राट अशोक सागर बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, चंद्रशेखर आज़ाद बांध, सिंहपुर बैराज बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट अशोक सागर बांध, क्योंकि ये विदिशा में पड़ता है और सम्राट अशोक ने विदिशा की एक पुत्री से शादी की थी, इसलिए इनका संबंध विदिशा से है, इसलिए इसका नाम इनने सम्राट अशोक सागर बांध रखा है। याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी ऐसे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की परियोजना नहीं है? दोस्तों, हमें पता है कि परियोजनाएं जो होती हैं अलग अलग प्रदेशों की संयुक्त परियोजनाएं होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, राजस्थान के साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ में भी है। तो हमें बताना है इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी नहीं है। तो राजीव सागर परियोजना, बैनगंगा परियोजना, बारना परियोजना, बावनथड़ी परियोजना। दोस्तों, राजीव गांधी परियोजना बिल्कुल है, और बैनगंगा परियोजना ये भी है, और बावनथड़ी परियोजना ये भी है। बारना परियोजना ये नहीं है, आंसर हो जाएगा सा। बारना परियोजना रायसेन और सीहोर की संयुक्त परियोजना है, ये हमें याद रखना होगा, इसलिए मध्य प्रदेश अकेले की परियोजना, ये महाराष्ट्र के साथ में नहीं है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो आंसर हमें बताना है। सरदार सरोवर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना या बरगी परियोजना। तो दोस्तों, इसका सरदार सरोवर परियोजना इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी है, मगर ये मध्य प्रदेश की नहीं है, ये गुजरात में स्थित है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर आ गलत हो जाएगा। अब आते हैं महेश्वर परियोजना, ये भी बड़ी परियोजना नहीं है। इंदिरा सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना है, या फिर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, अतः इसका आंसर सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत कितनी बृहद परियोजनाएं या बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं? 29, 32, 7, 135, 35। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 29, क्योंकि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बड़ी परियोजनाएं कितनी 29 शामिल हैं, और 135 मध्यम परियोजनाएं शामिल हैं, और 3000 लगभग बड़ी लघु परियोजनाएं शामिल हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। अब ये भी संयुक्त परियोजना है, बताना है कि बाणसागर परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की परियोजना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्योंकि हमारी जो बाणसागर परियोजना है वो सोन नदी पर स्थित है, और सोन नदी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार तक जाती है, अतः ये तीनों राज्य इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा था? दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा था ये हमें बताना है। गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर है, बाणसागर बांध जो सोन नदी पर है, और बरगी सागर बांध जो कि हमारी नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। तो दोस्तों इसमें हमें इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर 1960 में बनाया गया, चंबल नदी पर 1960 में बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1984 में, 1978 में, 1993 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1980 में। 1984 में नर्मदा 1980 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1978, 1993 में, 1984 इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? इसका आंसर बताना है दोस्तों। दतिया, होशंगाबाद, ग्वालियर या फिर डिंडोरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला है, ना कि दतिया। दतिया जो कि प्रतिशत में सर्वाधिक सिंचित जिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा दतिया। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें सुमेलित करना है। बलराम ताल परियोजना, चंबल परियोजना, गांधी सागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, इनके सन हमें सुमेलित करना है। तो दोस्तों जो बलराम ताल परियोजना है वो 2007 में ही बनी थी, ये तो ठीक है। चंबल परियोजना जो कि हमारी मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बनी थी हमारी 1956 में। और गांधी सागर परियोजना ये मैंने बताया था मंदसौर में 1960 में बनी थी। और बाणसागर परियोजना 14 जून 1978 को बनाई गई थी। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नगरवा परियोजना किस जिले से संबंधित है? रायसेन से, छतरपुर से, सीहोर से और सागर से। नगरवा परियोजना किस जिले से संबंधित है? नगरवा परियोजना दोस्तों छतरपुर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पंचनद प्रोजेक्ट में कौन सी नदी शामिल नहीं है? दोस्तों पंचनद प्रोजेक्ट है जिसमें 5 नदियाँ शामिल थी। इसमें हमें बताना है कि कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है। पार्वती, चंबल, काली सिंध और नर्मदा। तो दोस्तों इसमें नर्मदा नदी जो है हमारी शामिल नहीं है। इसमें चंबल, पार्वती, काली सिंध और चंबल की सहायक नदियाँ इसमें शामिल थी। ये नर्मदा नदी इसमें सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन, बारना नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? रायसेन, सीहोर, मुरैना, भिंड, बैतूल बुरहानपुर, निवाड़ी या टीकमगढ़। तो फिर इसमें बारना नहर जो कि इससे लाभान्वित जिले हैं रायसेन और सीहोर। अगला क्वेश्चन, पगारा बांध किस नदी पर है? तो आसन नदी पर, मोबर नदी पर, मान नदी पर, चोरल नदी पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आसन नदी पर। पगारा बांध आसन नदी पर है जो कि मुरैना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गलत का चयन कीजिए। बताना है इनके जो ये परियोजनाएं हैं इनके बांध जो हैं वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध, उर्मिल परियोजना के बांध को राजी सागर बांध कहते हैं क्या?
जोबट परियोजना के बांध को चंद्रशेखर आज़ाद बांध कहते हैं क्या? मणिखेड़ा परियोजना के बांध को अटल सागर बांध कहते हैं क्या? तो दोस्तों शुरू करते हैं। राजघाट परियोजना के बांध को हम रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं, ये तो सही है। उर्मिल परियोजना के बांध को हम उर्मिल परियोजना के बांध को हम राजीव सागर बांध नहीं कहते हैं। और जोबट परियोजना वाले बांध को हम चंद्रशेखर आज़ाद बांध कहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जोबट परियोजना जो है हथनी नदी पर और धार में है, और चंद्रशेखर आज़ाद का क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि ये अलीराजपुर झाबुआ से संबंधित थी, इसलिए इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद बांध उन्होंने रखा है। और मणिखेड़ा परियोजना को अटल सागर बांध कहते हैं, क्योंकि ये शिवपुरी में और हमारे अटल जी वहीं से संबंधित हैं आसपास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा, उर्मिल परियोजना। अगला क्वेश्चन, गलत जोड़ी का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है कि कौन सी परियोजना कहाँ पर स्थित है, और इसमें से एक गलत हमें बताना है। तवा परियोजना होशंगाबाद, जवाहर सागर परियोजना मंदसौर, और मणिखेड़ा परियोजना शिवपुरी, जोबट परियोजना धार। तो दोस्तों इसमें जोबट परियोजना धार जो है बिल्कुल सही है। तवा परियोजना होशंगाबाद में, ये भी सही है। मणिखेड़ा परियोजना जो है शिवपुरी में, ये भी है, अभी बताया था मैंने। अब जवाहर सागर परियोजना जो कि है ये राजस्थान कोटा में आती है, मंदसौर में नहीं आती। मंदसौर में गांधी सागर परियोजना आती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का अंशदान किस अनुपात में? दोस्तों मैंने बताया था कि ये बाणसागर परियोजना तीनों राज्यों से संबंधित है। इसमें मुझे अपन को बताना है कि इसमें किसका अंशदान कितना है। 1:1 में है सबका, या 2:1 में है, 3:2 में है, या 2:2 में है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर बा, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का 2 अनुपात है और उत्तर प्रदेश और बिहार का 1:1 अनुपात है। अगला क्वेश्चन, देजला देवला परियोजना किस जिला में है? जो देजला देवला परियोजना है किस जिले में? खंडवा में, धार में, खरगोन में, बैतूल में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सा, देजला देवला परियोजना जो है खरगोन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, या फिर बरगी परियोजना। तो दोस्तों इसका आंसर हम बताएं तो ओमकारेश्वर परियोजना इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, महेश्वर परियोजना भी नहीं है, इंदिरा सागर परियोजना भी नहीं है, बरगी परियोजना इसका सही आंसर है। बरगी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर पहली सिंचाई परियोजना थी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें जिन्हें सही आंसर इसका पता हो। गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें इसका सही आंसर देने की। भारत की समय रेखा जो टाइम लाइन है भारत की, जिससे अपन भारत का समय निर्धारित करते हैं 82.5 डिग्री, मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।